आवाज नहीं उठाई। अगर कोई पार्टी आवाज उठाती है मुसलमानों के बिल को लेकर, चाहे वो एनआरसी का हो, CAA का हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल का हो, इन सारे काले कानून के मुखालिफत में अगर कोई आवाज उठाते हैं तो वो हमारे जनाब मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अकेले वाहिद शख्स है जो सदन में भी इस बिल की मुखालिफत की है। और ये सारे मुखालिफत करने के बाद हमारे मुसलमानों के रहनुमा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुखालिफत करने के लिए, उस बिल को रिजेक्ट करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मुनक्किद किया गया है, उसमें हमारी मुसलमानों के जो राय पेश करने के लिए मौका दिया गया है। वो 13 सितंबर तक तारीख है। उस तारीख के अंदर सारे अवाम की तरफ से एक राय मांगी गई है। उस राय को लेकर जैसा कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि लोगों के पास जाकर लोगों की इस बिल को समझाकर इसकी मुखालिफत में एक स्कैनर भेजा गया है, उसको स्कैन करके हमारी मुखालिफत पेश करना है। तो जैसा बोर्ड ने जो स्कैनर भेजा है, उस स्कैनर को हम हमारी पार्टी की तरफ से इस बिल की मुखालिफत में, इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम हमारा वोट देने के लिए तैयार हैं। और लोगों के दरमियान में आकर हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि आप भी अपने मोबाइल से इस स्कैनर को स्कैन करके आपका भी ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 का, उसको रिजेक्ट करने के लिए हमारा वोट दे रहे हैं। सर, ये इससे करने से क्या होगा? वोट लोग देते हैं स्कैन करके, इससे क्या होगा? अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि हो सकता है कि ये ऐसा करने से कि मुसलमानों भी जो भी हमारे मुखालिफत आती है उसमें आवाज उठती है, तो जैसे हम आवाज उठाते हैं तो ये बिल हो सकता है अल्लाह के वफर ये बिल कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो हम मुसलमानों की जो भी जायदाद है, मस्जिदें हैं, खानकाएं हैं, कब्रिस्तान है और हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वक्फ बोर्ड के, ये सारे ये मुहाफिज रहेंगे, मतलब हमारे मुसलमानों के अंडर में रहेंगे। अगर ये बिल पास हो गया तो समझ लो कि ये सारी जायदाद जो है वो मोदी, अब सिर्फ वो हम दो हमारे दो के जैसे चलते हैं, अदानी और अंबानी के दोस्त हैं खास, इनको डेवलपमेंट करने के लिए हो सकता है आने वाले दिन में ये भी जायदाद लेकर उन लोगों को देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो और ये बिल रिजेक्ट हो, मुसलमानों की हिफाजत हो जाए। सर, जबकि विरोध पक्ष जो है अभी स्ट्रांग में है, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे इस बिल को लेकर? तो उन लोगों को डर है कि आने वाले हिंदू के जो वोट है वो आने वाले इलेक्शन में उनको ना मिले। अब यहाँ का कर्नाटक का मसला लीजिए, 88% मुसलमान जो आपके CM है सिद्धरामैया, उसको वोट दिए हैं, कोई मुखालिफत नहीं किया। इस बिल को पास करने के लिए जब सदन में राय पेश की गई तो उनके जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले दुकानदार हैं राहुल गांधी, हाथ नहीं उठाए। हमारे स्पीकर साहब पूछते हैं कि इस बिल की मुखालिफत में जो हाँ कहना चाहते हैं हाथ उठाइए, तो हाँ की तादाद ज्यादा हो जाती है। हाँ की तादाद में अगर हाथ उठाते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब लोग खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी खामोशी ये जाहिर करती है कि ये मुसलमानों के पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाली पार्टियां हैं। मैं चाहता हूं कि जो सीना तान कर मुसलमानों की आवाज बनकर आ रही है, आने वाले दिनों में हम चाहते हैं, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, हम महाराष्ट्र की इलेक्शन में अगर हमारी पार्टी मुत्तहिद होकर ताकत बनकर काम करेगी तो इंशाल्लाह हर मुसलमानों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली पार्टी को सत्या कायम रहेगी। सर, ये वक्फ की जो आस्ती है हिंदुस्तान में कितने एकड़ है सर? कहा जाता है कि 8,00,000 एकड़ जमीन वक्फ की है। जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी जायदाद को, हमारे मुस्लिम इदारे बने, मुसलमानों के बच्चों के लिए तालीम याफ्ता के तालीमी इदारे बने और मुसलमानों के फलाह बहबूदी के काम आ जाए, ये सोचकर अल्लाह के नाम पे वक्फ की गई जमीन है, ना कि ये सरकार की जमीन है। ये हमारी जमीन है। हमारी जमीन हमारे पुरखों ने सरकार के नाम से यानी कि वक्फ के नाम किया था, और वक्फ वाले ये अब तक जो है आजादी से लेकर अब तक ये मुसलमानों ने उसका संभाला है उसको, और मुसलमानों ने उसका इस्तेमाल करके बहुत से ऐसे काम में अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये काले कानून, काली पार्टी ये काला कानून लाकर मुसलमानों की फलाह बहबूदी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सर, बीजापुर में कितने एकड़ वक्फ की आस्ती है? वैसे तो हर बीजापुरी पूरा वक्फ में आ जाता है, लेकिन हमारी ये कम अकली है कि हम इसकी हिफाजत में नहीं उतरे हैं। आप देखते हैं जहां भी देखिए, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सर्वे नंबर 811
77 एकड़ जमीन हमारी मुसलमानों की जो पुरखों ने वक्फ किया था, आज यहाँ का एक एमएलए जो है वो अपनी बाप की आस्ती समझकर उसको गवर्नमेंट के अंडर में किया है। इसके खिलाफ में हम आवाज नहीं उठाएंगे तो समझ लो ये मिसाल हमारे सामने है। आज हम आवाज नहीं उठाए इसके वक्फ के खिलाफ में तो हमारी ये मिसाल बीजापुरी में ही शामिल है कि 77 एकड़ हम खो चुके हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो समझ लो 8,00,000 एकड़ जो जमीन मुसलमानों की है वो हमसे चली जाएगी, हम सबसे बड़े नुकसान में रहेंगे। सर हमें देश की बात नहीं लेंगे, आज बीजापुर की ही बात लेंगे। मैं वक्फ की तरफ से कितने आज गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कितने स्कूल बनाए गए अभी तक का, क्या आपको पता है? उसके बारे में कुछ चलाना बाकी है। इंशाल्लाह इसके बाद इस ताल्लुक से हम हमारे सदर साहब से भी बात करेंगे। या हमें भी मालूम नहीं था कि ये बीजापुर में वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है। जब ये 77 एकड़ गवर्नमेंट के अंदर चली गई तो उसके बाद हमें भी थोड़ा सा शौक पैदा हुआ कि वक्फ की जमीन के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बारे में आरटीआई में माहिती भी कलेक्ट कर रहे हैं। वक्फ के ऑफिसर से हम उनसे राय मशवरा भी कर रहे हैं कि बीजापुर में कितनी हमारी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कितने लोगों ने इसको कब्जा किया है और क्या क्या इसके वक्फ की जायदाद किसके अंडर में चल रही है, या तो कमेटी के अंडर में है या मुतवल्ली है या वक्फ के अंडर में चल रही है। इसकी पूरी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर उसकी रिपोर्ट हम सबके सामने आई तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम वक्फ की जायदाद को लेकर वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसकी हिफाजत भी करेंगे और इंशाअल्लाह नजीब बीजापुर में पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमें ऑर्डर इश्यू किया गया है जिसमें एक स्कैनर भी दिया गया हुआ है। इसमें अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पर जवा में हैं कि काफी हमारे नौजवान जो है सबके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, सब है, लेकिन ये लोग जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक इस पर बिजी है, व्हाट्सएप पर बिजी है, लेकिन इनको ये बेदारी नहीं है कि आज हमारी कौम की हालत किस तरफ निकल रही है, किस अंधेरे में जा रही है, ये बिल्कुल नावाकिफ है। और सबसे मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि हम लोग यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारी तरफ से कर रहे हैं। ये हमारे घर का मामला नहीं है, ये हमारे मजहब का मामला है। और जो भी औकाफ के जमीनात हैं ये हमारे घर बनाने के तामीर करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मदारिस, हमारे जो कब्रिस्तान है, जो मुस्लिम जो है जितनी भी इदारे हैं जहाँ पर फ्री पढ़ाया जाता है उसके लिए है, न कि किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं है। और यहाँ से कितने भी लोग सब जो लोग जा रहे हैं उनसे स्कैन करने के बाद यही बोल के भेज रहे हैं कि घर में जितने भी उनके अफराद हैं वो अलग अलग से अपने अपने खुद के अकाउंट से अपना जो है अपना रोल अदा करें। और इस जो है अमेंडमेंट जो बिल पास होने वाला है, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस बोर्ड को हम रोक सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत तो है नहीं के सामने के लाज है। क्योंकि जंग बदर में जो है सिर्फ 72 थे, वहां पर हमने जीत हासिल की। यहाँ पर तो कोई उतनी बड़ी मसला तो है नहीं है, सब बीजापुर वासों, बीजापुर और ऐसे नहीं कि मुस्लिम जो काफी हिंदू भी हैं जो इस बिल के खिलाफ, क्योंकि हिंदू भाई लोग जितने भी हैं हमारे साथ उठना बैठना है हिंदू भाई लोग के साथ। वो खुद लोग कल मेरे साथ में ये बात पर मुद्दा उठा तो वो लोग खुद इसके खिलाफ। ऐसा नहीं कि हर मुसलमान का मुद्दा नहीं है, हिंदू भी नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग बीजापुर में एक दूसरे एक साथ में रहते हैं। क्योंकि उनका गणपति हो या वो हमारा रमजान हो, हम दोनों साथ में मिलाते हैं। ये मुल्क और देश को बांटने वाला काम ये जो पार्टी कर रही है बीजेपी और जो भी है, मैं नहीं चाहता है क्योंकि मुल्क को बहुत बांटो, क्योंकि ये जो है हम सब मिल के रहने वाले एक माँ के बच्चे हैं। इन बच्चों को यकीन मत करें। आपका नाम बोलो। स्कैन करें वो। मेरा नाम सैयद समीर पीरजादे, सिटी प्रेसिडेंट AIMM बीजापुर।